नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इजिप्ट के हैं दोस्तों। इनका अंक है, इनका नाम है महबूब 56, अंक है 2331। तो बहुत ही शानदार अंक है। तो ये लाइव मैच है ऑनलाइन। तो 10 सेकंड बचे हैं, पहले मुझे अपना मूव चलने का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पुराने मूव चल चल के थक गया हूँ, तो इस बार नया मूव ट्राई करूँगा। और देखना है नया मूव ट्राई करने पर कुछ मुझे एडवांटेज मिलता है कि नहीं, क्योंकि नया मूव जब भी मैं ट्राई करता हूँ हार जाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखा है और उन्होंने अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर चल दिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इनका टारगेट सीधा F7 वाला पॉन हो गया, तो उसको मैंने बचा लिया है और E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर चल दिया है। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो हाल फिलहाल में नाइट से मुझे कोई लॉस है नहीं। मैं एक काम करूँगा और C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूँगा। और उसका एक रीज़न ये है कि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चलूँगा। जैसे ही चलूँगा इनको अपना बिशप वहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारना पड़ेगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है। तो जैसे ही उसको मारेंगे मैं अपने C5 वाले पॉन से इनके D5 वाले पॉन को मार दूंगा, सॉरी C4 वाले से, और अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बिशप को उठाकर, ओ बहुत बढ़िया, तो बिशप को उठाकर मैं C6 पोजीशन में रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर ओके तो ये कोशिश तो इनकी अच्छी है। मैं भी एक काम कर सकता हूँ। देखिए इन्होंने नाइट रखा है, दैट मीन्स ये मेरे D5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि इनका नाइट यहाँ से भगा देना है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो उसके बाद अब कौन सा मूव चले। तो अगर मैं अपना F3 वाला बिशप उठाकर D6 पोजीशन में चल देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें नाइट यहाँ से हटना पड़ेगा दोस्तों। देखिए सबसे जो ज़रूरी मूव है वो यही है, इन्हें नाइट यहाँ से हटना पड़ेगा। और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि जैसे ये नाइट ओके, तो ये मेरे D4 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो उसकी सेफ्टी मैंने दे दी है। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। मैंने बिशप उठाकर C5 पोजीशन पे चल दिया है। बढ़िया मूव, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक गलती कर दी है, मैं अपने बिशप से इनका F3 वाला नाइट मार दूंगा। तो ये लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि इन्हें G2 वाले पॉन से ही मेरा F3 वाला पॉन मारना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नाइट उठाकर सबसे पहले मैं C6 पोजीशन में चलूँगा। तो जो मेरा D4 वाला पॉन है इस पर डबल सपोर्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में आप कैंसिलिंग करेंगे नहीं, वरना फंस जाएंगे। तो ये राइट साइड में ही कैंसिलिंग करेंगे। तो अगर राइट में कैंसिलिंग करेंगे तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैं एक काम करूँगा और अपना नाइट बाहर निकालूंगा और इसको F6 पोजीशन पर रख लूँगा, और इसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक कैंसिलिंग तो मैंने नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सोचना मुझे है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूं दोस्तों। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने अपना बिशप गवा दिया। मैं अभी आपसे बोल रहा था कि मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूं। देखिए यही आपको सोचना पड़ता है। तो मैं A5 पोजीशन पे इनको चेक देने का सोच रहा था, और उन्होंने अपने आप बिशप ही गवा दिया, क्योंकि डायरेक्ट मैंने इनको चेक दे दिया है। इनके पास ओहो नहीं, अभी बिशप नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपना F4 वाला बिशप सामने लगा देंगे। मुझे पता था बिशप नहीं जाएगा। तो हाल फिलहाल में तो इनका बिशप बच गया है। तो अब बिशप तो मैं नहीं मार पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर C7 पोजीशन में चल देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए बहुत ही शानदार मैच चल रहा है। सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। अभी तक मैंने कैंसिलिंग तो नहीं किया है। तो अगर कैंसिलिंग करना पड़े तो करें किधर, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो क्या ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं C6 वाला? अगर मारना है तो ये मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं क्वीन से इसको मार दूंगा। लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक काम कर सकता हूँ और अपने किंग को उठाकर E7 पोजीशन पर रख देता हूँ। कैंसिलिंग करूँगा ही नहीं।
तो अगर E7 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो क्या कहीं से चेक देने वाले हैं? नहीं। देखिए ये सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूंगा, लेकिन कैजलिंग करूंगा ही नहीं। मैंने किंग, ओके, दूसरा नाइट इन्होंने बाहर निकाल दिया है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मेरे बिशप को मारना चाहते हैं, जो कि रखा है C5 पोजीशन पे, तो सबसे पहले बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने नाइट से मेरा बिशप मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका नाइट मार दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या ये अपने नाइट से मेरा C5 वाला बिशप मारेंगे? अगर इन्होंने C5 वाला बिशप मारा तो मैं क्वीन से ही इनका C5 वाला नाइट मार दूंगा। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है कि मैं D3 पोजीशन पे जाके इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो मतलब दैट मीन्स अपने नाइट को, बहुत बढ़िया है। इन्होंने थोड़ी सी गलती की है क्या? मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? नहीं। क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। तो सबसे पहले किंग से ही इनके नाइट को मारूंगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया। तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? और अगर इन्होंने चेक दिया तो कौन सा मूव चलूँ मैं? नहीं 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 नहीं, देखिए मुझे कुछ नया मूव तो चलना पड़ेगा। मैं गलती कर रहा हूँ, यस मैं गलती कर रहा हूँ, गलती तो मैं कर रहा हूँ। तो ये अपने बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पे चल सकते हैं। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस गलती कर रहा हूँ। देखिए कोई नया मूव मुझे सोचना पड़ेगा। क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो क्वीन यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। अगर कैंसिलिंग कर लिया है तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो या तो ये C4 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेगा, नहीं मारेंगे तो मैं अपने B5 वाले पॉन से इनका पॉन मार दूंगा। तो कैंसिलिंग करते ही मैंने इन पर अटैक करने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अब सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम क्या है वो सोचना है। तो इस पॉन को मार देना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। तो सबसे पहले ये अपना बिशप बचाएंगे, और जैसे ही बिशप बचाएंगे मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो चेक ये बच गए हैं। तो अगर मैं इन्हें दोबारा चेक दे देता हूं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर B2 वाला पॉन मार के इनको चेक दे देता हूं, तो इन्होंने अगर मेरा बिशप मारा तो मैं अपने रूक से चेक दे दूंगा। तो वाइट पोजीशन पर आ पाएंगे, फिर कहीं से चेक दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। क्या बिशप गवा देना चाहिए? चेक दे देना चाहिए? चेक दे देना चाहिए, बाद में सोचना है कि क्या करना है। बहुत बढ़िया। फिर एक चेक और देना चाहिए। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है।
मैच शानदार हो गया है। देखिए मैंने अपना बिशप गवाया है, तो क्या इनको हरा सकता हूँ, ये अभी भी मुझे सोचना है, क्योंकि मैंने रूक को B8 पोजीशन में चल दिया है। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और ये किंग को C वाले कॉलम में ही लाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे C वाले कॉलम में लाएंगे तो मैं इनको एक चेक तो और दे सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक चेक और देना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तो एक चेक और देना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। क्या मैं गलती कर गया? देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो एक चेक दे देना चाहिए सबसे पहले इनको, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्या इनका रूक मार देना चाहिए? अगर मैंने इनका रूक मारा तो मुझे कोई लॉस हो सकता है। यस, रूक मार देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं रूक मारूंगा मैं इनका दूसरा रूक भी मार सकता हूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इनके पास अब एक ही ऑप्शन है। ओहो, इन्होंने चेक दे दिया है मुझे। तो अगर चेक दे दिया है तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कहाँ, ये तो मैंने गलती कर दी। क्या मुझे क्वीन ही लाना पड़ेगा सामने, और कोई ऑप्शन है? इन्होंने मुझे चेक दे दिया है। अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो दोबारा चेकमेट हो जाएगी। क्वीन ही लाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे? तो कौन सा मूव चलूं? ओह माय गॉड, देखिए मैंने गलती कर दी क्या? नहीं, अभी गलती नहीं की है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने D4 वाले पॉन को सबसे पहले बचाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। ओह, गलती कर गया मैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। वही मैं आपको बोल रहा था कि गलती कर गया। कोई बात नहीं। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं F5 वाले पॉन को अगर F4 पोजीशन में चल देता हूँ तो मैं इनका एक बिशप या
C7 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, यही पॉन मुझे मारना पड़ेगा, एक चेक देनी पड़ेगी। तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए मैच बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर दी? यस, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। मैच ड्रॉ हो सकता था, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखिए मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, तो जो मैच ड्रॉ हो सकता था अब मेरे हाथ में नहीं रहेगा, मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो ये मैच मेरे हाथ से जा चुका है। देखिए गलती तो कहीं ना कहीं हुई है। तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए मैच तो हार निश्चित है, क्योंकि इनके पास अगर रूक बचा हुआ है। देखिए तो गलती हो गई है, तो बहुत बढ़िया उन्होंने खेला, तो मैं ट्रैप हो गया हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मैच ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है। देखिए यही होती है मिस्टेक्स, तो गलतियाँ होती हैं। तो अगर आप चेस में ध्यान नहीं देंगे तो हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या मैं ये मैच को ड्रॉ करा सकता हूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं ड्रॉ करा पाऊँ, क्योंकि 50 मूव तो मुझे मौका मिलेगा ही नहीं। एक कंडीशन होती है 50 मूव ड्रॉ की। तो अब हार तो निश्चित है दोस्तों, ये बात पक्की है। क्योंकि खिलाड़ी होशियार है, वो एक रुख से चेकमेट हो जाती है, ये तो मुझे भी मालूम है। तो देखिए अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, या गलती से कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस, क्योंकि इस मैच में तो बाहर निश्चित है। ये बात पक्की है कि हार निश्चित है। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए लास्ट समय तक तो मुझे खेलना ही है, ट्राई तो करना ही है एटलीस्ट लास्ट तक। तो एक रूप से देखिए चेकमेट हो जाती है, और इन्होंने मुझे ट्रैप करके रखा हुआ है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। 50 मूव तक तो मैं नहीं खींच पाऊंगा, बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी भी बड़े हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट लास्ट तक ट्राई तो करना ही है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ।
तो हार तो निश्चित है, ये बात पक्की है, लेकिन फिर भी मैं तो जब तक हार नहीं जाता लास्ट तक तो खेलना ही खेलना है। देखिए इन्होंने ट्रैप तो कर ही लिया है, तो मूव का एनालिसिस ज़रूर देखिए। अब तो चेकमेट निश्चित है, क्योंकि देखिए इन्होंने मूव चल दिया है। तो अगर आपको इस मैच में गलतियों से सीखने का मौका मिला तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।